हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी लिस्ट। ट्रिग्नोमेट्री के इस पोर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था। पहला था आपका रेशियो यानी कि टी रेशियो, जिसमें हमने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किस थीटा के लिए या किस साइन के लिए क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा था फॉर पर्टिकुलर एंगल्स हमने देखे थे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगले पोर्शन की हम बात करते हैं जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी देखेंगे तो आपके लेवल के लिए 90 डिग्री की बात करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को बनाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये एंगल आपका थीटा हो गया तो दूसरा एंगल जो होगा हमेशा क्या होगा 90 माइनस थीटा। सिंपली से बात करेंगे और ए और सी की हम बात करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कितना है तो 90 माइनस थीटा और ये कितना है तो थीटा। तो दोनों का सम हम देखेंगे कि 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ए और जो सी होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कैसे होता है वैसे देखेंगे। जैसे कि ये एंगल अगर थीटा है तो उसके लिए आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस है। क्लियर? तो हम यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दो एंगल की बात करेंगे और दोनों के बीच में आपका परपेंडिकुलर बदलते रहेगा। तो हम इस चीज को एक्स लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं, इसको जेड लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जैसे कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए ये आपका एंगल हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ। तो ये एक्स और बाई जेड लिख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स बाई जेड की बात करेंगे तो एक्स आपका यहाँ के लिए क्या हुआ, इसके लिए अगर आपका ये परपेंडिकुलर है तो इस एंगल के लिए ये बेस है। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं एक्स बाई जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखें। दोनों में क्या होता है कि एक्स बाई जेड और एक्स बाई जेड जो रेशियो जो है बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काम करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करने का मतलब ये हुआ कि वो एंगल्स जिसमें क्या होता है कि ये अपने साइन को चेंज करते हैं, यानी कि साइन जो होगा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस जो होगा साइन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काम करते हैं। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सी बात है, आप एक बार में समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। दूसरा होगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और तीसरा होता है आप इसी के रिवर्स में कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तीसरा होगा आपका cosec थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। एंड सिमिलरली sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो देख सकते हैं कि जैसे आपका साइन है वो कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस जो है साइन में कन्वर्ट होगा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट tan में कन्वर्ट होता है, sec cosec में कन्वर्ट होगा और cosec साइन में कन्वर्ट होगा। तो ये चैप्टर्स में इस टॉपिक में रिलेटेड बेसिकली इन्हीं दोनों से आपको ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, किस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चीज हम ध्यान से देखेंगे। इसका क्वेश्चन बेसिकली क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका होंगे रेशियोज के ऊपर या एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं डिवाइडेशन एंड मल्टीपल्स। इन्हीं बेसिस में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम देखेंगे, साइन 29 डिग्री माइनस कॉसेक 61 डिग्री, कॉस 61 डिग्री। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे।
तो जैसे हमको इसमें सबसे पहले देखनी बात जरूरी है कि जब ये दो एंगल की बात करेगा तो क्या ये दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये सम 90 डिग्री के आसपास होगा हम समझ सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन होगा और इसी पे हमको सॉल्यूशन करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एंगल है तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किसी एक एंगल में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री। हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉस 61 नहीं लिख सकते क्योंकि 29 को हम अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो 90 माइनस 61 डिग्री आराम से लिख सकते हैं जिससे कि वैल्यूएशन चेंज नहीं होगी। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा कितना है तो 61 डिग्री। तो यहाँ पे हम इजिली कॉस 61 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 61 डिग्री माइनस 61 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो थोड़ा लेवल्स अच्छे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं होती है जिसको आप समझने की कोशिश करें। बेसिकली यही क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। कंडीशन क्या होता है कभी ये लॉन्ग रूट में क्वेश्चन दे देते हैं बहुत बड़े लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू रूट। आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट tan 7 डिग्री tan 20 इंटू मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री इज रूट 3। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपके कितने एंगल्स हैं तो 1 2 3 4 5। और सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे जब आपको एक 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री के अलावा कभी भी आपसे क्वेश्चन दूसरे एंगल में पूछा जाए तो सीधी बात है आपका ध्यान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ जाना चाहिए क्योंकि जैसे ये क्वेश्चंस इससे आउटर होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल सी बात है आपका यूज होने के चांसेस 99% होंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले पेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 7 डिग्री होने के कारण क्या होता है कि अगर 7 में हम 83 जोड़ दें तो ये 90 हो सकता है। 23 में जो हम अगर 67 जोड़ दें तो ये 90 हो सकता है। क्लियर। और यहां पे हम देख सकते हैं कि 83 डिग्री भी है और 67 डिग्री है। देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि सारे एंगल को चेंज करना है। नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बनाना है जब हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन सके। तो क्या हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं tan 7 डिग्री मल्टीप्लाई tan 83 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब देखिए यहां पे दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहां पे चेंज करते हैं। तो tan 7 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं tan 7 तो यहां पे बात है कि tan 7 डिग्री इंटू tan सॉरी यहां पे आपका देख सकते हैं कि जैसे आपका tan है 90 माइनस थीटा तो ये कन्वर्ट होकर कॉट में बचेगा तो ये हो जाएगा cot 7 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई cot 23 डिग्री मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री। तो देख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा ये जो होते हैं इनका जो वैल्यूएशन होगा वो 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई ये भी आपका सम जो बनाते हैं 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। तो सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 7 डिग्री इंटू 1 बाई tan 7 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री इंटू 1 बाई tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ये पोर्शन इससे गया, ये पोर्शन इससे गया, बच जाएगा आपका tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3। सो वी कैन से दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई प्रूव्ड। तो बेसिकली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ज्यादा ही आपका टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं होता है। यहां से आपको 2 नंबर या 1 नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज से ज्यादा का क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा इस लेवल से। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो आपका थोड़ा टफ लेवल पे हो, वो अब ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है tan 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। इसका ये क्वेश्चन आपको निकालना है। ये सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन 2001 का है। अब इस चीज को ध्यान देखेंगे। देखिए यहां पे हमको कोई भी एक फिक्स वैल्यूज नजर नहीं आ रही है। tan थीटा sec थीटा अलग अलग जोनर में है, cot थीटा cosec थीटा अलग जोनर में है। यहां पे थोड़ा ही बहुत हम देख सकते हैं कि चेंज होने की संभावना है, जो कि आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो देखिए सीधी बात, यहाँ पे tan है, sec है, cot है, cosec है। क्लियर? तो जैसे ये क्वेश्चंस आएगा या इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे जब आपका बहुत सारा कंफ्यूजन हो, उसका बस एक ही उपाय होता है, सारे के सारे चीज को sin थीटा और cos थीटा में चेंज करना। देखिए ये रूल्स, या बोल सकते हैं कि ये ट्रिक जो है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा काम आइडेंटिटीज में आती है, क्योंकि जैसे इसको आप चेंज करेंगे आइडेंटिटीज के स्वरूप में, इसका जो आंसर आना हमेशा आसान बेसिस पे हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरे के पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, साइन कॉस में इजी वे में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे देख सकेंगे कि क्या है, tan 50 डिग्री है, तो इजीली हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री बाई कॉस 50 डिग्री प्लस 1 बाई कॉस 50 डिग्री। सिमिलरली यहां पे देखेंगे तो लिख सकते हैं cos 40 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री प्लस 1 बाई साइन 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू यहां पे लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 40 डिग्री। चलिए आगे देखेंगे। यहां पे क्या होता है कि एलसीएम क्या है, cos 50 है, तो इसको इजीली लिख सकते हैं कि साइन 50 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos 50 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 40 डिग्री प्लस 1 बाई साइन 40 डिग्री प्लस यहां पे आप देख सकते हैं cos 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री, इसका वैल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए यहां तक में इसको रब करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देख सकते हैं अब यहां पे क्या करेंगे, इसको एक इजी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो साइन 50 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बटा cos 50 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बटा cos 40 डिग्री प्लस 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं सिंपल सी बात यह है कि थोड़ा सा यहां पे देख सकते हैं कि cos 40 डिग्री इंटू 1 बाई cos 40 डिग्री, इससे थीटा क्या होता है कि 1 बाई cos थीटा, ये कैंसिल होकर इसकी वैल्यूशन 1 आ जाएगी। क्लियर? अब देख सकते हैं कि यहां पे आपको दो एंगल दिए 40 डिग्री 50 डिग्री, तो किसी भी एक एंगल को दूसरे एंगल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 40 डिग्री प्लस 1 cos 50 डिग्री इंटू, इसको भी चेंज कर देते हैं, चाहे इसको रहने दीजिए। यहां पे लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 50 डिग्री डिवाइडेड बटा cos 40 डिग्री प्लस 1। ध्यान रहे कि हमको सारे एंगल्स नहीं चेंज करने, बस एक
पेयर बना के चेंज करना है, क्योंकि साइन को चेंज कर रहे हैं तो कॉस को नहीं टच करेंगे। जैसे कॉस को, साइन के 50 को यहाँ पे हमने चेंज किया तो यहाँ पे कॉस के 40 को नहीं चेंज करेंगे, कॉस के 50 को चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा कॉस 40 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बटा कॉस 50 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 50 डिग्री डिवाइडेड बटा कॉस 40 डिग्री प्लस 1 ये चीज इससे गया, ये चीज यहां से गया, बच गया आपका 1 + 1 = 2 और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी बेसिस से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी आप यहां से इजीली अडॉप्ट कर सकते थे, जो आपको और आसान इसमें लग सकता है। क्लियर? तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था कि यहीं से इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। कॉर्ड को यहाँ पे 10 में चेंज कर सकते थे या इजीली आप इसको बनाएंगे। तो ये एक आसान तरीका हुआ बनाने का, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं थोड़ा स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। ठीक है, स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ये है कि साइन 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसका देखना है। तो देख सकते हैं कि यहां पे भी आपका एंगल जो क्या है कि स्क्वायर को भूल जाना है, हम एंगल को ध्यान देखेंगे तो फिर एंगल जो आपका क्या है, ये दोनों एक दूसरे से साथ है, दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री की बात है। तो दूसरे को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, फिर यहां पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में डाउट है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है यहाँ पे, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। यहाँ पे कॉस ना होकर यहाँ पे साइन ही पूछा हुआ है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चेंज, एक ही चेंज करना है, इधर दिस साइड और दिस साइड। यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ये आंसर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। इसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कोई भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं होगा, इस चीज को आपको बनाना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको बनाना है 1। दो क्वेश्चन होंगे, इधर इसको आपको प्रूफ करना हो या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसका वैल्यूएशन निकालना। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, उसका वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे तो एक अननोन वैल्यू भी वेरिएबल्स भी लगा हुआ थीटा, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको डरने की जरूरत जो तो नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री एंगल में ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिलिंग, आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ये कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मेशन को यूज करेंगे, ये बनेगा आपका साइन 90 माइनस। अब यहां पे चेंज करने के लिए क्या चाहिए कि इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे, हमारा ये वैल्यूएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यहां पे आपका प्लस नहीं आना चाहिए, चेंज नहीं लिख सकते हैं। तो हम यहां पे अगर लिखने की कोशिश करें कि साइन 90 माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल जो है चेंज होके क्या 50 डिग्री प्लस थीटा नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हमको इस हिसाब से चेंज करने हैं कि ये एंगल कभी भी हमारा चेंज नहीं हो। हम यहां पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 50 प्लस थीटा। ये एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको बस इसी एंगल से मतलब है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन 50 प्लस थीटा
यहां पे तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 50 प्लस थीटा, और 50 प्लस थीटा कभी भी आपका ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको ये एक माइंड कैलकुलेशन करना हो कि इस हिसाब से इसमें एक ऐसा एंगल रखेंगे जो इस एंगल के बराबर हो सके। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब चेंज करेंगे 90, और ये पूरा एंगल जो है थीटा के समान है, तो इजिली हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसी बेसिस पे आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट, जिसको आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको पीडीएफ के माध्यम से हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करके आप उस चीज को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हैं, या तो एक प्रैक्टिस ग्रुप में आप चेंज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा तो इजीली आप वहां से फेसबुक के पेज से आपका जो है द स्टडी ग्रुप, द स्टडी बीस्ट, इस चैनल पे आप जो आपका फेसबुक पेज है उस पर ऐड हो जाइए, या आप उस चीज को फॉलो करें और वहां पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, वही है द स्टडी बीस्ट। तो कल हम लोग देखेंगे, अगले वीडियोज में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए थैंक यू।